ये उर्स है। नूरगुन शाह ने यही किया था अपनी जिंदगी में। नूरगुन शाह का यही काम था, दंगल मज़ारों पे होते। आपको पता है कि घुटने से ऊपर का हिस्सा 17 औरत है। घुटने से ऊपर का हिस्सा क्या है? 17 औरत है। इसका मतलब क्या है? इसे छुपाना फर्ज है। इसे छुपाना फर्ज है। घर में भी, नहाने के वक्त भी, चलते वक्त भी, लेटते वक्त भी, इसे छुपाना फर्ज है। जंगल में घुटने छुपा के खेल रहे हैं वो, उसे दिखाना भी हराम है और उसे देखना भी हराम है। उर्स का मतलब ये होता है कि जो साहिबे मज़ार है उनकी मुक़द्दस जिंदगी, उनका कैरेक्टर, उनका लाइफ, उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी हम जैसों को सुनाया जाए ताकि हम उनके फैज़ान से, उनके रास्ते पर चलकर खुदा को राज़ी कर सकें। ये उर्स का मतलब तो भाई ये ना, इसे कहते हैं उर्स। वो उर्स नहीं, मेला है। उसे कराने वाला भी गुनहगार, दुकाने सजाने वाला भी गुनहगार और वहां जाने वाला भी गुनहगार। अब अंदाजा ये लगाओ, सुनो मेरी बात, कि जब हमारा तुम्हारा जाना वहां गुनाह है तो हमारी बहन बेटियों का जाना क्या होगा? वहाबियों की बहन बेटियां जा रही है वहां, नजदियों की जा रही हैं, अहले खबीसों की जा रही हैं, हमारी तुम्हारी जा रही हैं यार, हमारी तुम्हारी जा रही हैं, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? मतलब है क्या उनका वहां जाने का? हंसो मत, मेरी बात को मजाक में नहीं, दिल में उतारो। इन मुकद्दस महफिलों में हंसने की वजह है कि दुनिया में ख्वार हो रहे हो, दुनिया में तबाह व बर्बाद जो हो, दुनिया में हम जो जलील हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हमने मिलादों में हंसना शुरू किया है। हम जनाजे की नमाज में हैं तो हंस रहे हैं, हम मस्जिद में बैठे हैं तो हंस रहे हैं, हम कब्रिस्तान में हैं तो हंस रहे हैं। तुमने खेल समझा इसे? तुम तफरी समझ रहे हो इसे? तुम मजाक समझ रहे हो इसे? ये रसूल की महफिल है, यहाँ तो रोना चाहिए। हंस रहे हो यहाँ बत्ती से दिखाने आए? बेअदब लोगों का इस महफिल में कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो बाअदबों की महफिल है। और इस महफिल के बारे में तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसी महफिलों में वजू बना कर जाया करें। समझ रहे बात को? बस होना आ रही है। सुधरो सुधरो सुधरो, नेक रास्तों पर चलो और उसका वाहिद रास्ता ये है कि सिर्फ नमाज पढ़ो, सिर्फ नमाज पढ़ो। अगर तुम नमाज पढ़ने लगे झूठ मुसलमानों, अगर तुमने नमाज की पाबंदी कर दी, अगर तुमने मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दिया, अगर तुमने अपने सफों को सजदों से सजा लिया, अगर तुमने अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाना सीख लिया, तो न तुम बेहयाई करोगे, न तुम्हारे घर में बेपरवाही। तुमने रसूल की वो हदीस नहीं पढ़ी है? तुम्हें सरकार की वो हदीस बताने वाला कोई आज तक मिला नहीं कि जिसकी बहन बेटियां बेपर्दा घूमती हैं उसे गयूस कहा जाता है। गयूस किसे कहते हैं? दयूस किसे कहते हैं? दयूस किसे कहा गया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसकी बीवी, जिसकी माँ, जिसकी बेटी, जिसकी बहन बेपर्दा घूमती है वो दयूस है, और जो दयूस है वो जहन्नमी है। पूछो इमाम साहब खुला बैठे, पूछो। मेरे अब्बा की बात नहीं है, रसूल पाक की बात बता रहा हूं। बताओ मुसलमानों, बताओ, हमारी बहनें बेपर्दा नहीं घूम रही है, हमारी बेटियां नहीं घूम रही है, आपकी बीवियां नहीं घूम रही है, हमारी माएं नहीं घूम रही है, क्यों घूम रही है? वो बेपर्दा, हम उन पे कंट्रोल करें, हम उन्हें समझाएं, हम उन्हें पर्दे में लेके आए, वरना कसम खुदा की अपने गुनाहों का हिसाब भी देना होगा और बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाने का भी हिसाब देना। खुद हमारे गुनाह कम हैं जो उनके गुनाह लेके चले? खुद हमारे गुनाह थोड़े हैं, खुद हम कम गुनहगार हैं कि उन लोगों से भी गुनाह करवाएं और उनके गुनाह भी बोल लें। मेरे गयूर मुसलमान
कतरा कतरा करबला की तपती रेत पीकर अपना प्यास बुझा रही है। करबला की तपती रेत ने हुसैन का खून पिया है। मेरे हुसैन को 72 जख्म आ चुके हैं। मेरा हुसैन पूछता है सिमर बता तो सही ये वक्त क्या है, अरे बोल तो सही ये टाइम क्या है। किसी बताने वाले ने कहा था कि इस वक्त दुनिया भर की मस्जिदों में हुसैन तेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा है। पूरी दुनिया की मस्जिदों में तेरे नाना का जिक्र किया जा रहा है। पूरी दुनिया की मस्जिदों में तेरे नाना के नक्शे कदम पर चलकर सजदा किया जा रहा है। मेरा हुसैन कहता है यजीदियों कैसी बात कर रहे हो। पूरी दुनिया में मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा है। पूरी दुनिया में मेरे नाना के तरीके को अपनाया जा रहा है। और करबला के मैदान में हुसैन नबी का कहसी है, नबी नहीं, मुझे भी सजदा करना है, मुझे भी रब की बारगाह में झुकना है, मुझे भी अपनी पेशानी करबला की तख्ती को देखना है, मुझे भी रब को सजदा करना है और दुनिया को ये बताना है और दुनिया को ये कहना है और दुनिया को ये दिखाना है कि दुनिया वालों हुसैन भूखा रह सकता है, हुसैन प्यासा रह सकता है, हुसैन अपने जिस्म पर तीर खा सकता है, तलवार खा सकता है, नेज़े खा सकता है, बाले खा सकता है, लेकिन नमाज कज़ा हो जाए ये नमाज नहीं है। हम उनका दिया खा रहे हैं, वो दे रहे हैं तो हम खा रहे हैं, वो बांट रहे हैं तो हम ले रहे हैं। हमें देने वाला, हमें खिलाने वाला, हमें पिलाने वाला, 3 दिन भूखा वो प्यासा रहेगा भी सजदा कर रहा है और हम उसका दिया भी सजदा नहीं कर रहे। कैसी जिंदगी हमारी, हमने जिंदगी को बना के रखा है। रब ने जिंदगी दी है, वो पूछेगा अपनी बंदगी के बारे में। बंदो मैंने जिंदगी दी थी, अब तुम दिखाओ मेरी बंदगी कितनी लेकर आए। पढ़ो नमाज़ें मुसलमानों, नमाज़ें पढ़ो। कसम खुदा की मेरे गलजूर मुसलमानों, अगर तुम नमाज़ें पढ़ोगे तो छोटों पे शफ़क़त का तरीका आ जाएगा। अगर तुम नमाज़ें पढ़ोगे तो बड़ों की इज्जत का सलीका आ जाएगा। अगर तुम नमाज़ें पढ़ोगे तो घरों में पर्दे की तमीज़ आ जाएगी। अगर तुम नमाज़ें पढ़ोगे तो जिंदगी सवर जाएगी। अगर नमाज़ें पढ़ोगे अब रोशन हो जाएगी। अगर नमाज़ें पढ़ोगे तुम मैदान महशर में कामयाब रहोगे, मैदान महशर में कामरान रहोगे, मैदान महशर में फतेयाब रहोगे। मेरे गलजूर मुसलमानों, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, नमाज की छुट्टी किसी हालत में नहीं है। जवान हो तब भी नमाज है, बूढ़े हो गए हो तब भी नमाज है, बीमार हो तब भी नमाज है, हाथ नहीं तब भी नमाज, पैर नहीं तब भी नमाज है, अल्लाह अकबर कबीरा समाते नहीं तब भी नमाज है, बीनाई नहीं तब भी नमाज है, सूंघने की ताकत नहीं तब भी नमाज है, चिबाने की ताकत नहीं तब भी नमाज है, बोलने की ताकत नहीं तब भी नमाज है, चलने की ताकत नहीं तब भी नमाज है, पकड़ने की ताकत नहीं तब भी नमाज है, खाने की कुवत नहीं तब भी नमाज है, पीने की ताकत नहीं तब भी नमाज है। नमाज हर हाल में है, नमाज हर हाल में है, नमाज हर हाल में है। नमाज किसी भी एंगल से, नमाज किसी भी करवट से, नमाज किसी भी साइड से, नमाज किसी भी रुख से माफ नहीं है। हाँ ये जरूर है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हर हाल में नमाज पढ़ो, इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का खंभा है, नमाज दीन का पाया है। जिसने एक वक्त की नमाज अदा कर दी उसने दीन का सुतून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत, मौलाना हाफ़िज़ रज़ा साहब क़िबला, ज़मीन सिरोली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे दो और बोले और थोड़ी देर और आखिरी बात सुन लो, ये चाय थोड़ी देर को बंद कर दो मुसलमानों, बंद कर दो। मैं जिगर का टुकड़ा पेश कर रहा हूँ तुम्हें।
बंद कर दो। ओए बैठ भाई, ओए इसे बंद करो। बैठ चल लाइक का इधर को दे दे साले सुबह से भूखा हूं मेरी बात सुनो, थोड़ी देर और सुनो मेरे भाई, थोड़ी देर सुनो। और हम तो चूस ला रहे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इस महफिल का मकसद ये था, इस महफिल को सजाने का मुद्दा ये था, इस महफिल को सजाने की नीयत ये थी। इस महफिल को यूसुफ भाई ने बहुत मेहनतों मुशक्कत से सजाया है। आप लोगों ने साथ दिया। मैं तो कहता हूँ कि हम स्टेट वालों से ज़्यादा आपका एहसान है कि आप सुन तो रहे हैं। आप कल सुबह काम पे जाओगे, काम करके भी आए होगे। हम तो फजर पढ़ेंगे, सो जाएंगे, लेकिन आप काम पे जाओगे। आप हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी बातें सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह इस पे अमल भी करेंगे। और कल आप काम पे भी जाओगे, आप ज़्यादा शुक्र के लायक हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा। पढ़ना, नबी की नात पढ़ना ये सहाबी की सुन्नत है, और खुद नबी की नात सुनना ये नबी की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? नौजवानों, तुम मेरी बात को जरूर सुनो और इस पे अमल करने की कोशिश करो। नौजवानों, अगर तुम संभल गए, कसम खुदा की अगर तुम रास्ते पर आ गए, कसम खुदा की अगर तुमने दीन को समझ लिया और दीन को समझकर नौजवानों तुमने इस पे अमल शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई कुव्वत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया का कोई शख्स नहीं है जो हमारा जमीन हमसे खरीद सके, जो हमारी ताकत को कुचल सके, जो हमारी एकता को मरोड़ सके, जो हमारी नेकियों को छीन सके। कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों मुसलमानों, तसव्वुर करो, जरा सोचो तो सही, क्या तुम्हारे आंखों के सामने वो शख्स आज तक नहीं गुजरा जिसने जिंदगी में नमाजें कभी नहीं पढ़ी है, जिसने रोजे नहीं रखे हैं, जो दौलतमंद होकर भी ज़कात न दे सका, जो ताकत और कुव्वत बोलने की सलाहियत रखने के बावजूद सच बोल न सका, जो अपने कानों की समाअत रखने के बावजूद नबी की नात और खुदा की तारीफ से दूर रहकर गाने सुनता रहा, जो अपने जुबान से खुदा की वहदानियत नबी पे दुरूद पढ़ने की बजाय गाने गुनगुनाता रहा, गालियां बकता रहा। क्या तुमने ऐसे शख्स को कभी देखा नहीं है जो कभी मस्जिद में नहीं गया, जुए के अड्डे की रौनक बनता रहा? क्या तुमने ऐसा शख्स अपने आंखों के सामने नहीं देखा जो बहन बेटियों के साथ जिना करता रहा? क्या तुमने ऐसे शख्स को नहीं देखा जो जिंदगी भर शराब का जाम पीता रहा? क्या तुमने कभी ऐसे शख्स को मरते नहीं देखा जब वो मर गया है? लोग उसकी जनाजे की नमाज के लिए रवाना हुए हैं, उसे कब्रिस्तान तक लेकर गए हैं, मनोमन मिट्टी के नीचे उसे रख दिया गया है, दबा दिया गया है। अब पलटकर हम वापस आ रहे हैं। अब पूछो जरा उससे मरने वाले से जो दुनिया में झूठ बोल कर गया है, अब पूछो उससे जो दुनिया में गाने गाकर वो सुन कर गया है, अब पूछो उससे जो नमाजें कज़ा करके गया है, अब पूछो उससे जो रोजे छोड़ कर गया है, अब पूछो उससे जो गालियां भरकर गया है, अब पूछो उससे जो अज़ान को सुनी अनसुनी करके गया है, अब पूछो उससे जो फिल्में डराने वो तमाशे देख कर गया है, अब पूछो कब्र में खैरियत कैसी है, अब पूछो उससे यहाँ के हालात कैसे हैं, अब पूछो उससे यहाँ की जिंदगी कैसे गुजर रही है। जरा तसव्वुर तो करो मुसलमानों, तसव्वुर करो। हमारा घर है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारी भाभी है, सब पूरा परिवार एक घर में मौजूद है। कहीं शादी में रिश्तेदारी में पूरा घर चला जाता है, मैं तन्हा अपने घर में हूँ, घर में अच्छा नहीं लगता है, घर काटने को दौड़ता है, घर खाने को दौड़ता है, घर में मन नहीं लग रहा है। हमने अपने दोस्तों को बुला लिया है, हमने अपने पड़ोसियों को बुला लिया है, यार मेरा घर मुझे काटने को दौड़ रहा है, मेरे घर में मेरा जी नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा दिल नहीं बह रहा है, मेरी माँ शादी में गई है, मेरी बहन शादी में गई है, मेरे भाई और बाप सब शादी में गए हुए हैं, घर खाली है, वो लोग कल आएंगे रह लो, मुझे इससे बड़े घर में अकेले डर लगता है। आप तसव्वुर करो मुसलमानों, उस घर में लाइट भी है, उस घर में डेकोरेशन भी है, उस घर में गर्मी से बचने के लिए पंखे वो एसी का इंतजाम है, उस घर में ठंड से बचने के लिए लाखों जैकेटों चादरों शालों का इंतजाम है, उस घर में अंधेरे से बचने के लिए लाइट है, उस घर में तमाम तमाम है। इतना बड़ा घर है, कहीं एक कमरे है, इस कमरे में दिल नहीं लगता इस कमरे में जाओ, इसमें दिल नहीं लगता इसमें जाओ, इसमें दिल नहीं लगता सहन में जाओ, दिल नहीं लगता कुछ
लेकिन दिल नहीं लग रहा है, घर में डर सा लग रहा है, घर काटने को दौड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे खजूर मुसलमानों, जब इतने बड़े घर में एक दिन तनहा रुकने में हमें डर लगता है, तो 2 बाई 2 गज की उस जमीन में तनहा कैसे रहोगे? वहां न तो ठंड से बचने का एहतमाम है, न तो गर्मी से बचने का एहतमाम है, न तो वहां रोशनी का कोई एहतमाम है, न तो दिल बहलाने के लिए हमारे पास मोबाइल का एहतमाम है, न तो लैपटॉप है, न तो कंप्यूटर है, न तो दोस्त है, न तो यार है, न तो व्हाट्सएप और फेसबुक न यूट्यूब का इस्तेमाल है। वहां करोगे क्या? उस 2 बाई 2 में रहोगे कैसे? वही सादा सा हल्का सा कफन है, ठंड पड़ रही है, नीचे सर्दी है, अल्लाह अल्लाह अंधेरा घुप है, इतने में बड़े बड़े 2 दांत वाले जमीनों को चीरते फाड़ते हुए आते हैं, झंझोर कर उठाते हैं। उठ जा, बता मन रखो का अल्लाह अल्लाह कहो, क्या कहोगे उस वक्त, क्या कहोगे उस वक्त, उस अंधेरे में, उस ठंड में, इस गर्मी में? अल्लाह अकबर कबीरा क्या हालत होगा? जो चंद दिन घर में तन्हा नहीं रह सकता, उसे कयामत तक कब्र में रहना है। मेरे मजबूर मुसलमानों, है तुम्हारे पास उस घर की तैयारी, है तुम्हारे पास वहां जाने की तैयारी, है तुम्हारे पास वहां रोशनी का एहतमाम, हमें बताते क्यों नहीं? है तुम्हारे पास ठंड से बचने का एहतमाम, और क्या नहीं? है तुम्हारे पास वहां गर्मी से बचने का एहतमाम, है तुम्हारे पास दिल बहलाने का कोई एहतमाम, है तुम्हारे पास अंधेरा दूर करने का कोई एहतमाम, है तुम्हारे पास उस छोटी सी जगह को बढ़ाने का कोई एहतमाम? यहाँ तो 1 गज जमीन के लिए हम हक कर देते हैं, यहाँ तो किसी की जमीन बेईमानी कर रहे हैं, किसी का प्यार लूट ले रहे हैं, किसी के पैसे पर डाका डाल रहे हैं, किसी की जायदाद में नीयत खराब कर रहे हैं। बताओ मेरे खजूर मुसलमानों, वहां उस घर में क्या होगा? लेकिन आओ पलट कर आओ, चलो अजमेर चलते हैं। 900 साल पहले संजर में पैदा होने वाला वो हिंद का सुल्तान, सुल्तान अजमेर है, कब्र के अंदर तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने ये देखा है कि मेरा ख्वाजा जब तक अजमेर की जमीन पर रहा है, तब तक हजारों लाखों का जम्मे गफीर कदमों में पड़ा रहा है। बड़े बड़े वली ख्वाजा की बारगाह में है, बड़े बड़े बादशाह ख्वाजा की बारगाह में है, गरीब से गरीब ख्वाजा की बारगाह में है, अमीर से अमीर ख्वाजा की बारगाह में है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब मेरा ख्वाजा दुनिया से पर्दा फरमाया है, अब जमीन पर नहीं जमीन में है, तब भी बादशाह अजमेर में है, वजीर अजमेर में है, सिपाही अजमेर में है, वली अजमेर में है, कुतुब अजमेर में है, अब्दाल अजमेर में है, अमीर अजमेर में है, गरीब अजमेर में है। मैंने कहा ये क्या तमाशा है? ये जब तक जमीन पर थे तुम आते रहे, मसला समझ में आता रहा, लेकिन अब ये जमीन में है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो जवाब देंगे, वो तुम्हें बताएंगे कि जितनी ताकत इनके पास जमीन पर थी, उतनी ही ताकत इनके पास जमीन में है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके औलिया हज़रत, हज़रत गरीब नवाज, हज़रत औलिया, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत, मौलाना हामिद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मतलब साफ वाज़ेह हो गया, बात समझ में आ गई। आई ना समझ में कि मेरा ख्वाजा नमाज का नूर लेके दुनिया से गया है, मेरा ख्वाजा रोजे लेके गया है, मेरा ख्वाजा हज लेके